महाराज जी इसमें एक अभी प्रसंग चल रहा है इसलिए कर रहा हूँ। महाराज जी एक 2-3 दिन पहले कोई आए थे, वो अपने शारीरिक रोग के कारण इतने दुखी हो गए थे कि एक तो उनका शारीरिक रोग का कष्ट जो उनके शरीर में हो रहा है उसको सह नहीं पा रहे, और जो घर वाले आए थे वो कह रहे थे कि ये अभी मतलब शरीर नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए थे कि मैं इतना झेल नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, इनका एक ये चिंता, पारिवारिक चिंता, दूसरी शारीरिक चिंता, तीसरा मतलब कितना उनको बोल रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रही महाराज जी बात। तो ऐसे में महाराज जी काफी सारे ऐसे बीमार जन हैं जो मतलब अपने इसी बात से डिप्रेशन में हैं, पारिवारिक चिंताएं, शारीरिक कष्ट। महाराज जी इसमें मतलब केवल नाम ही, भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। हमें भोजन भी नहीं मिलता था, कई कई दिन भोजन भी नहीं। जिस आश्रम में हम रहने के लिए जाते 10-5 दिन मान लो रख लिया, और जहां पता चलता किडनी फेल है तो तुरंत निकाल दिए जाते, क्योंकि कौन दवा करवाएगा। और आज आप देख रहे हैं भगवान सब अपने आप देते हैं। तो हम कह रहे हैं मान लो आपके 2-4 बच्चे होंगे, घर है, परिवार है, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ कि ऐसी व्यवस्था बना देंगे वो सब चलने लगेगा। पर भगवान के भरोसे हो जाए तो, भगवान का भरोसा ना हो तो फिर दुर्गति पक्की है। भगवान का भरोसा है तो सब कुछ चल रहा है। हम बता रहे हैं कि हमारे पास कोई पानी देने वाला नहीं था इसी वृंदावन में, और आज हमारे पास देखो कितने सब नौजवान भाई बाबा जी बने हुए, नौकरी छोड़े हुए सेवा में सब है। ये भगवान की कृपा है, भगवान ही तो प्यार कर रहे। अगर नहीं तो भगवान ना चाहे ना तो अपना बेटा अपना पिता की सेवा नहीं करता। नहीं, जो पैदा किया हुआ बेटा है वो भी अब बूढ़े बाप की सेवा नहीं करता। यहाँ इतने बच्चे सब और घरों से आए हुए सेवा कर रहे, ये भगवान की कृपा। तो हम यही सबको बताते हैं कि यदि नाम जप करोगे, भगवान के भरोसे रहोगे तो न जाने कहाँ से वो व्यवस्था कर देंगे। वैसे भी कहावत है, जब मालिक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ले देता है। वो कहाँ से कैसे दे दे कुछ पता नहीं, वो बहुत कृपालु है। हम लोग अधम है, क्या हमारी प्रार्थना आपको लगती है कि आपको तकलीफ थोड़ा कम? असल बात क्या है कि जो विधिना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब जैसे शरीर को कष्ट भोगना है तो अब भोगना है। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का फल यही है कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हम आप प्रवचन कर रहे हैं। ये आप सबकी प्रार्थना ही है कि मुझे वो बल देती है कि मैं बैठ करके भगवान की चर्चा कर पाता हूँ। बकाया कष्ट नष्ट नहीं हो सकता। अगर नष्ट किया जा सकता था तो माता कौशल्या विधवा नहीं होती। फिर विचार करके देख लेना, जिनके पुत्र भगवान राम, उनकी माँ को वैधव्य सेना दशरथ जी का, तो ये सब विधान है, जो विधान है वो हो के रहता है, भोगना पड़ता है, ये सब भोगना। पूजा वर्मा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आज के समय में नाम जप को और कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज जी? क्या केवल नाम जप से श्री राधा रानी की प्राप्ति हो सकती है? पक्का केवल नाम जप से हो सकती है। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय सहज नहीं है जितना नाम है, नाम है, नाम है। खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। पर नाम जप का सहज अभ्यास डालने के लिए जिह्वा से हमें नाम जप करना पड़ेगा, मन से नहीं। मन तो पवित्र होगा तब पकड़ेगा नाम का जप, लेकिन जिह्वा से हम ले सकते हैं। जैसे अब ओठ बंद है, लेकिन अंदर अंदर हम जिह्वा चलाकर नाम जप कर रहे हैं। तो जैसे जिसका मन पवित्र है और मन से भजन हो रहा है, कोई बाहरी लक्षण नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है। पर वो आप लोगों 2-4 बार तो चलाओगे, फिर वो भाग जाएगा संसार में। तो अपने को चाहिए कि जिह्वा के अग्रभाग से हम नाम का उच्चारण करते हुए, उपांशु जप इसे कहते हैं।
ऐसे जिह्वा से उच्चारण करते रहे तो मन अगर भाग भी गया तो नाम चल रहा है। धीरे 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 फिर मानसिक नाम जप होने लगता है। जब मानसिक जप होता है तब विशेष आनंद की अनुभूति होती है। मनीष जी जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है, हम अलग अलग रूपों में उनकी पूजा होती है महाराज जी। हमारे मन में विचार आता है कि हम किस भगवान की पूजा करें। जैसे सावन में शिव भगवान की कर ली, नवरात्रे में दुर्गा जी की, जन्माष्टमी में कृष्ण जी की, जिससे हमारा महाराज जी मन भटकता रहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मतलब इसका मार्ग आगे का सही मार्ग क्या होगा। प्रारंभिक आराधना तो सबकी ऐसी ही रहती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कभी रुद्राभिषेक शिव अभिषेक कर लिया, कभी देवी की पूजा। प्रारंभिक सबकी आराधना यही रहती है। आगे चलकर जो भक्ति रंग लाती है तो फिर प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। फिर प्रेम में एक से प्रेम होता है, प्रेम एक से होता है। फिर वो राम कृष्ण हरि जो नाम रूप पकड़ ले फिर उसी में प्रेम कर ले। एक से प्रेम होता है। आराधना अनेक से प्रारंभ होती है और स्थिति एक में आती है, फिर बात तभी बनती है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी केवल काली माँ में आसक्त थे, केवल माँ माँ माँ, तो वही परमात्मा माँ बना है, वही परमात्मा पिता बना है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सब कुछ बना हुआ है। तो प्रारंभिक आराधना जैसे आप कर रहे हैं ऐसी ही सब लोग करते हैं। आगे चलकर जब आराधना का रंग आता है तब फिर वो एक हो जाता है, फिर एक परमात्मा में प्रेम हो जाता है। तो अभी जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव न हो तब तक सबको ऐसी आराधना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा, नौ दुर्गों में देवी जी की पूजा, तो जो जैसे अपने सनातन धर्म में आ रहा है होता हुआ सबको ही ऐसा करता है, करना चाहिए। लेकिन जब उपासना का रंग चढ़ता है फिर वहाँ रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। वो केवल अपने प्रेम में उन्मत्त रहता है। उसमें जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी ज्ञान समझाने गए गोपिकाओं को, गोपिकाओं ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो, हमारा ब्रह्म हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, हमारे हृदय में समाया हुआ है, कण कण में जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये फिर प्रेम की बात आती है। समझ पा रहे हैं आप? नेहा जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये प्रश्न काफ़ी सारे माँ बाप का है कि जैसे कोई माँ बाप महाराज जी विदेश चले गए, वहाँ विदेश में फिर उनके बच्चे वहाँ जन्म लिए, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो एक समय जाके केवल बच्चों के लिए माँ बाप ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैदा हो रहा है तो उसके चाचा ताऊ रिश्तेदारी होती है, वहाँ वो अकेले रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे में आगे चल के उनके लिए अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। और मतलब ऐसी मानसिक स्थिति में बच्चों का पालन पोषण कैसे करें जहां उनके लिए केवल माँ बाप ही हैं और कोई संबंध ही माँ बाप चले गए तो फिर और कौन और संबंध? क्योंकि महाराज जी पीछे किसी से संबंध नहीं रहा और किसी से परिचय नहीं है। यहाँ तो जैसे गांव ऊपर वाले से सवाल। हमारे तो एक ही सब उत्तर है, भगवान। अगर भगवान से हमारा संबंध है तो विदेश में भी हमारे मित्र मिल जाएंगे, विदेश में भी परिवार से अधिक प्यार करने वाले मिल जाएंगे, और भगवान विदेश में भी हमको चंगा रखेंगे। अगर हम भगवान से संबंध रखें तो सब व्यवस्था कर देंगे। पक्का समझो, भगवान के लिए देश विदेश थोड़ी है। सकल भूमि गोपाल की, जितना ब्रह्मांड हो तो सब भगवान का ही है। तो अगर आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे, तो आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे जो आपके परिवार से ज्यादा आपको प्यार करेंगे। आपके ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको संतुष्ट कर देंगे। ये भाव नहीं रह पाएगा कि मैं अकेला हूँ विदेश में। भगवान मिला देंगे, ऐसे 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 मिला देते हैं। तो हमें लगता है भगवान का ही आश्रय लिया जाए और भगवान से ही प्रेम किया जाए, वही सब विधान बना देंगे। नहीं तो गाँव में घर में रहते हुए भी परिवार से दुश्मनी हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो अब उस बात को कैसे, मान लो वो विदेश में तो अकेले हैं अपने देश से, लेकिन अपने घर के ही सगे भाई भाई में बैर हो जाता है, वो उसको देखना भी पसंद नहीं करता, तो उसका हित क्या करेगा। तो जहाँ भगवान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं,
भगवान का प्रेम नहीं, वहाँ शांति कहीं नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, तो विदेश में भी ऐसे मिला देंगे जो परिवार से अधिक प्यार करने वाले होंगे। मोनिका जी, राधे राधे। महाराज जी दुबई में रहते हैं तो कह रहे हैं कि जैसे आपसे महाराज जी भारत देश का मैं सुना महाराज जी, तो फिर ऐसा लगता है कि ऐसे पावन भूमि को छोड़ के हम विदेश में रह रहे हैं और फिर लगता है कि वहां से छोड़ के यहाँ आ जाएं, तो फिर एक दूसरा डर ये होता है कि यहाँ आके कहीं परिवार और माया में आसक्त हो गए तो जो थोड़ा बहुत भजन वहां हो रहा था वो भी ना हो। तो महाराज जी ऐसे में क्या करना चाहिए? भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए। वो दुबई में रखे तो ठीक, भारत में रखे तो ठीक। आप चिंता नहीं मत करो इस बात की, जहां हो वहां कमाओ और भगवान का भजन करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जहां रखोगे वहीं रहूंगी, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगी, कोई समस्या ही नहीं है। हमें चिंता नहीं करनी कि वो हमें भारत में रखें या विदेश में रखें। अगर वो हमें विदेश में रखकर भजन करा रहे हैं तो जय हो आपकी, अगर वो अपने देश में ला रहे हैं तो जय हो आपकी। वो आजकल मोबाइल का जमाना है, घर बैठे सत्संग सुन सकते हो। जो वृंदावन में यहाँ हो रहा है वो पूरे विश्व में कहीं किसी कोने में बैठकर आप सुन सकते हो। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, जहाँ हो आनंद से रहो और ये बात भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जिसमें हमारा मंगल हो वहाँ आप रखना, वैसे ही हमें रखना। महाराज जी सन्यासी माता जी का प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप 1-2 साल पहले आए थे तो हाँ, उन्होंने हमें याद बताई है, थी। याद। तो महाराज जी इनका राधा नाम की और आपके सत्संग से बहुत प्रभावित होकर आपने बोला था राधा नाम जप करो और 84 जी का पाठ करो। महाराज जी पर ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अभी सन्यासी मानूं या वैष्णव मानूं महाराज जी, क्योंकि मैं तो पूरा राधा नाम और देखो, सन्यासी और वैष्णव शरीर है, हम सब भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। और पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का पूर्ण अंश जो होता है वो परमात्मा स्वरूप ही होता है। तो ये ना तुम स्त्री हो और ना तुम सन्यासी हो। नहीं बाबा, जो वैष्णव लोग को तिलक और देखो, ये सब बाहरी आचार हैं, बाहरी आचरण हैं। आप कंठी नहीं बांधे, आप तिलक नहीं लगाए, लेकिन डट के भजन करते हो तो भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी बांधे हैं, तिलक लगाए हैं और गलत आचरण भी करते तो नरक जाएंगे। तो ये जो हमारा वेश है ये आचार्य परंपरा से है। किसी का सन्यास का वेश है, किसी का वैष्णव का वेश है, लेकिन हम चलते उसी परमात्मा की तरफ है। परमात्मा 100-200 तो नहीं है ना, परमात्मा तो एक ही है। जहां हम रति कर लें, नारायण स्वामी सन्यासी थे और भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी थे। कोई ऐसा नहीं है जो बिना प्रेम के कल्याण को प्राप्त हो जाए। चाहे आत्म प्रेम हो, चाहे कृष्ण प्रेम हो, चाहे राम प्रेम हो, चाहे शिव प्रेम हो, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम होता है नाम से, प्रेम मूल यह नाम है। अब जैसे सन्यास में प्रणव जपना होता है, वो भी तो भगवान का नाम है। तो अगर हम वृंदावन प्रेम प्राप्त करना चाहते तो हमें राधा राधा जपना पड़ेगा। अच्छा, हमें ये बताओ, दवाई खाने में ऐसा कुछ नियम है क्या कि सन्यासी को अलग दिया जाएगा, वैष्णव को अलग दिया जाएगा, गृहस्थ को अलग दिया जाएगा? दवाई तो हम लेते हैं ना, तो हम इसे दवाई माने कि भवरोग की अचूक औषधि और प्रभु से प्रेम कराने के सामर्थ्य ये राधा नाम में विराजमान है। तो हम औषधि के रूप में जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जिनका नाम भव रूपी रोग की औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, वो प्रभु का नाम है। राधा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, वही एक ही परमात्मा के नाम है। इसलिए महाराज जी आपका एक वो है कि आपका अंतिम एक और चिंता है कि अंतिम संस्कार वैष्णव पद्धति से होना चाहिए, संन्यास पद्धति से होना चाहिए? जो हंस था वो तो परम हंस में मिल गया, जो हंस था वो परम हंस में मिल गया। पिंजड़े का बच्चा है, जो कुछ करो, पिंजड़ा ही तो है ना ये, हंस तो इसका उड़ गया। तो जब हम परमात्मा को प्राप्त हो गए तो हम हमारे शरीर को चाहे गाड़ दो, चाहे फूंक दो, चाहे जो कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये शरीर न सन्यासी है और न ये वैष्णव है, मन है सन्यासी
और मन है वैष्णव और मन परमात्मा में मिल गया, तो अब शरीर की जो गति हो सो। मान लो जिन ऐसे जो परमहंस हुए, जिनके न शिष्य है न जिनको कोई जानता है, और उनका शरीर छूटा, तो उनका दाह संस्कार कौन करेगा? उनका जल समाधि कौन देगा? जहाँ शरीर छूटा वहीं पड़ा है, चाहे कुत्ते खा गए या तो पशु पक्षी नोच के खा गए या पड़ा पड़े सड़ गया, शरीर का क्या लेना? आप संन्यास धर्म के अनुसार ही शरीर का संस्कार करवाओ, मन प्रेम में जाने दो और तन संसार के लीला में जाने दो, ठीक है? महाराज जी, नाम जप आप बताते हैं जब नाम जप करो, तो नाम जप इंसान क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे संत भगवान, सारे उपदेश, सब हर कोई कह रहा नाम जप, तो ये इंसानी बुद्धि को क्यों नहीं समझ आ रहा है? पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अब यहाँ बिना कपट के चली रही है, कपट छल दोष नाना प्रकार के पापाचरण, तो भगवान में कैसे मन लगे? यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हम निष्पाप हो जाएं, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है। यदि भगवान का नाम जप होने लगे तो आनंद आ जाए भाई, पाप नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो गए। पाप का फल ही तो दुख है, पाप नष्ट हुए कि दुख नष्ट हुए, जीव परमानंद में डूब गया। नाम में बाबा जी ताकत तो बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ता था, मेरे साथ एक मित्र थे, वो पहले मित्र नहीं थे, वो मेरे को देख के उन्होंने कहा तुम प्रसन्न बड़े रहते हो। मैं कहा हाँ बस कृपा है। मैंने ये नहीं बताया क्योंकि वो पहले मुझे पता था कि सिगरेट दारू सब थे, तो उन्होंने मेरे से एक दिन खुल के बताया ऐसे ऐसे मेरे घर में थोड़ा ठीक नहीं रहता, मेरा कभी कभार मन करता मैं प्राण त्याग दूं। मैं कहा फिर मैं कहा यार ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैंने आपको बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे हमारे महाराज जी हैं, आप 20 दिन सुनो लगातार और खाली नाम जप करना है 24 मिनट, जैसे आपने बताया एकांतिक सुनता मैंने बताया। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। भगवान देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। भगवान जिसके अधीन हो गए, सोचो नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। पर हम इतना अपनी भावना से बताते हैं कि जैसे हमारे पाप 500 ग्राम है और नाम अभी 50 ग्राम हुआ है, तो प्रभाव नहीं समझ में आएगा। जब 550 नाम पहुंचे तब चमत्कार समझ में आएगा। तो लोगों के पाप तो हैं 1 किलो और नाम है 2 ग्राम और वो चाहते हैं कि मतलब तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजल जी कह रहे सा तू दीर्घकाल, वह जो नाम है वो दीर्घकाल निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो दृढ़ भूमि, फिर पक्का हो जाएगा। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे। इसीलिए यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम, मन साग्रे नहीं कहा, जिह्वाग्य, क्योंकि मन से जप करना बहुत कठिन है, तो जीभ से जप करो राधा 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 राधा। जाने अनजाने में किसी को मारना गलत है, जाने अनजाने में नहीं। यहाँ ध्यान देना है, अनजाने में और जाने में बड़ा अंतर है। तो फिर जब पूजा कक्ष में जब घर लिपते हैं तो चींटी कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उसको जब लिपता हूँ तो वो उसमें देखो, उसमें अपने लोग भी सेवा करते हैं। हम पहले फूल झाड़ू से झाड़ते हैं, फिर पोछा लगाते समय बहुत ध्यान देते हैं कि कोई जीव हमारे पोछा में दब ना जाए। अगर कोई चींटी आ गई तो हम पोछा रोक कर पहले चींटी को हटाते हैं, फूंक दिए, दूर कर दिए ऐसे। अब स्वाभाविक जो हो गई तो हम सेवा कर रहे हैं, मालूम फूल झाड़ू से ही करें, कोई चींटी मर गई, स्वाभाविक जो हो जाता है वो सेवा धर्म में, उसमें पाप नहीं लगता। स्वाभाविक सेवा धर्म में पाप नहीं लगता। जानबूझकर हम किसी को नहीं मारेंगे। चींटियां जो चलती हैं रोड पे एक लाइन पे चलती है और फिर गाड़ी जाना पड़ता हाँ, इसलिए तो हाँ वो अब गाड़ी हाथ में थोड़ी उठा और पानी ठहरा हुआ रहता है जिसमें वो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, जानते हैं कि अब वहीं हाँ नहीं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वाभाविक होते हैं। ये सब चीज सुरक्षा के लिए, तो कुछ जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। तो ये फिर देखो, सृष्टि का पालन और सृष्टि का रचना
और सृष्टि का संहार, तीनों समान लिखे हुए हैं। तो हम मारना नहीं चाहते, हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। अब वो सुरक्षा में पधार रहे हैं तो जाओ, तुम्हारी गति हो, तुम्हें भगवान कृपा करें। हम मारना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें स्वाभाविक पाप बन जाते हैं। जैसे कि किसान आदमी है, अब फावड़ा मारा केचुआ कट गए, खुरपी मारी केचुआ कट, तो वो ये सब लीला संहार की होनी ही है। अब कहाँ तक बचा के चले? सही पूछो तो ये जो श्वास प्रश्वास हो रही ना, इसमें भी जीवाणु है। ये जो श्वास प्रश्वास, इसमें कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं, आप उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो, वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न, फल, फूल, ये सब जीव ही हैं, सब जीव हैं। जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मार कर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए, उखाड़ी, और खाया, कोई अपराध नहीं। ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव के जीव आहार किए जी नहीं सकता है। ये जो अन्नादि है ना, ये सब जीव हैं। इनके बिना जीवन के, आप देखो एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाएगा, और लगा है तो हरा भरा है, मतलब उसमें भी चेतना है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना, जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं, लेकिन अपनी सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ करने पर अगर ऐसा होता है तो भगवान जाने, अपने कोई जीव को मारने का उपाय नहीं करते। स्वाभाविक गाड़ी जा रही है, बात सही है, वो चींटियां लाइन की लाइन है। अब वो 4 पहिया की गाड़ी क्या करे, हाथ में थोड़ी उठा ले, साइकिल है तो उठा के कोशिश भी करे कि निकाल ले, और कोशिश क्या करे, 7-7 लाइनें होती है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, अब कैसे करे, वो तो मतलब हो ही जाता है। तो ये विनाश लीला भी भगवान की, रचना लीला भी भगवान की, और पालन लीला भी भगवान की। यामिनी शर्मा जी। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख का सामना कैसे करें एक अशांत दुनिया में सच्ची आंतरिक शांति? नाम जप से, नाम जप से, नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, भारी से भारी दुख में आनंदित रहोगे। अगर हम तुमसे बात कर पा रहे हैं तो भगवान के नाम के बल से, अगर हम बैठे हैं तो भगवान के नाम के बल से। बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थिति में भी यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान, और भगवान का नाम। तो हम खूब नाम जप करें। इसमें ना तो पैसा लगता है, और ना पवित्र पवित्र की बात है, और ना इसमें यह है कि भाई गुरु मंत्र लिए बिना हम जप नहीं सकते, ये भी नहीं है। भगवान का नाम तो कोई भी, कभी भी, कहीं भी, कैसा भी हो। अहोबत सुपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है, वो चांडाल भी परम पवित्र और जगत श्रेष्ठ है। अहोबत सुपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ है। चांडाल भी, जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम विराजमान है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हम हर दुख को गले लगाकर मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। और देखो, मनुष्य जन्म संघर्षमय है, संघर्षों से घिरा हुआ है। कोई भी हो, सबके जीवन में संघर्ष है। आप देख लो, जब भगवान राम जी प्रकट हुए, भगवान है ना, सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर जहां महलों में चलते हैं तो फूलों जैसे कोमल गद्दे बिछाए जाते हैं, वही भगवान नंगे पैर वनवास 14 वर्ष तक, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो जब भगवान मृत्युलोक में जन्म लिए, अवतार लिए, तो संघर्ष में जीवन रहा, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो। देखो भगवान कृष्ण कहाँ प्रकट हो रहे हैं, कंस के जेल में,
देवकी वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए, वो आ कौन रहा है? परमात्मा आ रहा है। स्वयं पुत्र बनने परमात्मा आ रहा है। तो हमारा जीवन संघर्षमय है सबका। आज तुम सुखी हो तो कल दुख आएगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। सब दिन होत न एक समान। आज सुखी हो तो अभिमान मत करो, आज दुखी हो तो बहुत उदास मत हो। ये चक्र है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। भाई अजब खेल रघुवीर का, भगवान का बड़ा अजब खेल है कि पल में तो अभी राज्याभिषेक होने के बाद थोड़े और पल में 14 वर्ष का वनवास हो गया। पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। इसलिए हमको दुख में सामर्थ्यवान बनने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप से बड़ी सामर्थ्य मिलती है। भगवान के नाम जप के बल से हर कष्ट मुस्कुरा कर सहा जा सकता है। तो सब समस्याओं का समाधान भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, जो हम हर दुख से लड़ सकते हैं। महाराज जी, इसका मतलब समस्या तो केवल मन का एक मान्यता और उसका विचार ही है। बस मतलब कष्ट होना समस्या नहीं है, उससे चिंतित हो जाना या आगे क्या होगा हाँ। वही है। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में तो हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं। और अगर भगवान के चिंतन में ना होता और ये चिंतन में होता तो अरे आग लग जाती, डिप्रेशन में पहुंच जाते। तो आनंदित होने के लिए भगवान का नाम, यही हम उदाहरण अपना इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्षम तुम्हारे सामने बैठे तो और क्या प्रमाण दें। तो इसलिए भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, पाप आचरण छोड़ो, तो आप आनंदित रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, आपका हृदय शीतल